मैं ऐसे उत्तराखंडियों को देवभूमि डायलॉग के मन से लाता हूं जो पहाड़ की और उत्तराखंड की उम्मीद बन गए हैं। मैं आज जिनसे आपको मिला रहा हूं उनका नाम है प्रदीप पवार। और प्रदीप कोरोना काल में वापस उत्तराखंड आए। उन्होंने अपनी गौशाला को होमस्टे का रूप दिया और उसी गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर गाइड बना दिया। आज वो महिलाएं न सिर्फ होमस्टे के लिए भोजन तैयार करती हैं, बल्कि विलेज रूट कराती हैं वहां आने वाले मेहमानों को, ट्रैकिंग कराती हैं वहां आने वाले मेहमानों को। कुल मिलाकर वो पूरा गांव जो मथोली नाम से जाना जाता है उत्तरकाशी का, वुमेन विलेज नाम से जाना जा रहा है, बुआरी गांव के नाम से जाना जा रहा है। और यह शानदार पहल की है प्रदीप पवार ने। प्रदीप की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर हम शुरुआत करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो हम एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं, जैसा प्रदीप ने अपने मथोली गांव में किया है। प्रदीप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रदीप, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच में आने के लिए। एक तो प्रदीप, बहुत बधाई आपको, आपने एक शानदार शुरुआत की है। जरा बताइए इस शुरुआत के बारे में। सबसे पहले मेरा देवभूमि डायलॉग का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। सर, जो ये आप बुआरी गांव के बारे में बात कर रहे हैं, 2020 का समय था जब कोविड काल चल रहा था और वापस सब लोग गांव आ रहे थे। तो मैं कुछ अनुभव मेरे पास था जिसके पहले कि मैं गांव आया था कि और ये सोच के आया था कि इस दौरान का जो ये समय है किसी भी तरीके से बीत जाए और आने वाला जो समय होगा वो हमारे लिए और हमारे गांव के लिए शायद बहुत अच्छा होगा। तो पास में, गांव के पास में मेरी कुछ गौशालाएं थी और मेरा जो अनुभव था, मैंने उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको पढ़ा था। आसपास के एरिया को खूब सर्च किया था कि यहाँ पे अगर इस जगह को पर्यटन से जोड़ा जाए तो कौन कौन सी बेसिक चीजें जो वास्तविक पर्यटक चाहता है। तो मैंने आसपास ट्रैक रूट ढूंढे हैं, मैंने आप आसपास नदी नाले ढूंढे हैं, मैंने आज गांव में वो सारी औपचारिकताएं देखी है जो एक टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है। तो मैंने कोविड काल में ही अपनी गौशालाओं को रिनोवेशन का कार्य शुरू कर दिया था। मेरा जो मार्गदर्शन किया था और मेरा जो बैकग्राउंड था, मैंने बकरी छाप एग्रो टूरिज्म कंपनी है जो उत्तराखंड में, जिन्होंने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत अच्छी सोच के साथ उस संस्था ने काम किया है। उस संस्था का मैं एक पार्ट रहा हूँ। मेरी जो आदर्श है बकरी छाप एग्रो टूरिज्म संस्थापक श्री रूपेश कुमार राय जी, तो हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन करते थे। तो धीरे धीरे मैं अपनी गौशालाओं को रिनोवेशन करना शुरू कर दिया था और जैसे इसका काम, रिनोवेशन का काम समाप्त हुआ, तो फिर हमने इसके उद्घाटन 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन गांव की महिलाओं के बीच में घसियारी प्रतियोगिता के साथ किया था। ताकि गांव की महिलाओं को ये ना लगे कि घास काटना एक जो है रूढ़िवादी पड़ता है। सिर्फ घास काटना ही हमारा व्यवसाय नहीं है, घास काटने के साथ साथ जो है हम, हमारे लिए और भी कुछ रोजगार के जरिए है जो हम अपना सकते हैं। तो जैसे मेरे पास गेस्ट आते थे, मैं बल्क में गांव की महिलाओं को बुला के उनको ट्रेनिंग देता था कि एक गेस्ट से कितनी दूरी से आप बात कर सकते हैं, कितना आपको गेस्ट के नजदीक होना चाहिए। हर तरीके से मतलब मैं उनको समझाता था। और आज सारी महिलाएं अपने आप में इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि वो अकेले गेस्ट को घुमाने के लिए लेके जा सकती है, अकेले गेस्ट को ट्रैक पे लेके जा सकती है, अकेले गेस्टों के लिए खाना और पकवान बना सकती है। तो ये जो पहल हुई है वो बहुत अच्छी पहल है। इसमें मेरा पूरे गांव ने मेरा साथ दिया है और आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि ये एक सभी समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। तो प्रदीप, ये बताइए कि ये जो मॉडल है, जो बुआरी गांव है, जो जो वुमेन्स विलेज है, ये मॉडल क्या और जगह भी रेप्लिकेट किया जा सकता है? और जगह भी हम इसे बना सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जो थीम के साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है और आने वाले समय में जो महिलाएं यहाँ से जैसे गांव की बेटियां हैं, उनको ट्रैक पे ले जाके उनको
सारी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। आने वाले समय में जब वो यहाँ से ससुराल जाएगी तो वो अपने साथ एक जो है मतलब ऐसा रोजगार का साधन हाथ लेके जाएगी कि उनको शायद सरकारी नौकरी की जरूरत ही ना पड़े, और वो वाह। पूरे गांव के लिए डेवलप का सबसे अच्छा साधन होगा। तो ये जो महिलाओं के अंदर जो आपने चेंजेस देखा, जो आपने रीड किया, थोड़ा बताइए ना हमारे दर्शकों को कि जो गांव की महिला पहले घास काटने में ही लगी रहती थी, अब ये जो उनके जीवन में सारा बदलाव आया, जो स्किलिंग हुई उनकी, उससे उनके आत्मविश्वास में क्या फर्क पड़ा है? एक्चुअली सर, काम करना मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब किसी के पास मतलब कोई आर्थिक सब लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। तो जहाँ पे मुझे एक महिला की जरूरत पड़ती थी कि हाँ यार मैं इसको बुला के इससे कुछ काम ले सकूं, मैं वहां पे बल्क में महिलाओं को बुलाता था। एक तो उनके अंदर की हेजिटेशन खत्म होती थी कि चलो मैं अब मेरे साथ चार महिलाएं और खड़ी है और दो गेस्ट है, तो अगर वो चार महिलाएं सिर्फ आपस में ही बात कर रहे हैं तो गेस्ट को सिर्फ इतना वो लगता था कि वास्तविक जो है ये इतना हार्ड वर्क करने के साथ साथ भी इनका जो दिनचर्या और इनका जो बातचीत करने का अनुभव है वो कितना निराला है, कितने खुश है ये लोग अपने आप में। तो धीरे धीरे महिलाओं की ये हेजिटेशन धीरे धीरे कम होती रही। पहले मैं 6 से 7 लोगों को बुलाता था, फिर चार पे आ गया, आज दो दो महिलाएं, 3 महिलाएं जो है पूरे गेस्ट को हैंडल कर रही है। हर तरीके से आत्मनिर्भर बन गई है महिलाएं। तो ये बहुत अच्छी और जो टूरिस्ट का इनफ्लो होता है, जो पर्यटक आपके यहाँ आते हैं वो 12 महीने आते हैं? जी 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 जी, हमारे पास यहाँ पे जो टूरिस्ट का आवागमन है वो लगभग 12 महीने ही रहता है। यहाँ पे आना इतना आसान है कि आप देहरादून से 3 घंटे के ड्राइव में यहाँ पहुंच सकते हैं, आप ऋषिकेश से 3 घंटे के ड्राइव में मथुली पहुंच सकते हैं। कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि कहीं आप बीच में फंस ना जाए। या जैसे बरसाती मौसम होता है, बरसाती मौसम में हमारे जो जगह है उस पे और भी चार चांद लग जाते हैं, वो इतनी खूबसूरत हो जाती है कि हर तरफ आपको हरियाली और फ्लावर्स नजर आते हैं। मेरे पास जो गेस्ट आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं जो यहाँ से खुश होके जाते हैं। और साथ में जो महिलाओं का नेचुरल नेचुरल प्रोडक्ट है, जो महिलाओं की हमेशा दिनचर्या ही होती है कि मुझे अनाज ग्रो करना है, मुझे पशुपालन करना है, तो साथ में घी और अनाज सेल करती है महिलाएं। आपने एक लोकल इकोनॉमी का, इसे लोकल इकोनॉमी और लोकल एम्प्लॉयमेंट का, मैं कहता हूं लोकल लेवल में अगर आप इंटरवेंशन करेंगे, आप लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रदीप पवार ने एक शानदार एग्जाम्पल सेट किया। प्रदीप, सोचा है कि दूसरे गांव तक भी इसको ले जाना है? बिल्कुल सर, अभी हम इस क्षेत्र में गांव के साथ साथ मैं पूरे क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो गेस्ट आता है वो सिर्फ मथोली गांव की ही विजिट नहीं करते हैं। आसपास हमारे जितने भी 3 से 4 गांव है, श्रीकोट को हम गेस्ट को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। वहाँ गेस्ट को बिल्कुल अलग प्रकार का अनुभव मिलता है। हमारी जो इंदिरा टिपरी है जहाँ पे हमारा जो ट्रेक रूट है कंडक वाला और जगदी वाला, वहाँ की महिलाओं को मैं एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ और उन महिलाओं को भी साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो महिलाओं के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि ये संपूर्ण स्वरोजगार है। और धीरे धीरे जो हमारी गौशालाएं है, महिलाएं इतने ट्रेंड हो रही है कि आज उन पे इतना आत्मनिर्भर, आज वो उन पे जो है इतना आत्मनिर्भरता आ गई है कि वो खुद कहने लगी है कि मैं अपनी गौशालाओं को अब रिनोवेशन करने की कोशिश करती हूँ। चलिए। कहीं से अगर थोड़ा सा मुझे आर्थिक मिलता है तो मैं अपनी गौशालाओं को जो है चलिए और प्रदीप, इसका सबसे मेन। जी, जी जी आप जी कुछ कह जी, रहे थे प्रदीप, बोलिए। इसका जो सबसे मेन वो है सर कि हमने किसी भी एंगल से अपना कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक गांव की थीम के साथ जोड़ा है। वास्तविक जो महिलाएं अगर अपने होम स्टे को शुरू तैयार करके शुरू करती है तो वो इसी नाम से आगे बढ़ेगी, बौरी गांव के नाम से ही आगे बढ़ेगी, जो एक प्रॉपर तरीके से ब्रांड बन चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रदीप। और मेरा बड़ा मन है बुआरी गांव देखने का, द वुमेन्स विलेज देखने का। तो मैं बहुत जल्दी आपके गांव में आऊंगा और मैं देखना चाहता हूं कि महिलाएं में जो आत्मविश्वास आया है वो किस तरह से एक बदलाव ला सकता है पूरे गांव में और उत्तराखंड के बाकी गांव में भी। बहुत धन्यवाद इस शानदार पहल के लिए। और आप जैसे जो युवा हैं हमारे उत्तराखंड के लिए, मैं कहूँगा एक उम्मीद बनकर आए हैं।
और कोशिश ये रहनी चाहिए हम ज़्यादा लोगों को कन्विंस करें, आइए अपने गांव वापस चलिए, अपनी मातृभूमि में वापस चलिए, अपने होम स्टे खोलिए, अपनी खेती की तरफ देखिए, कुछ स्वरोजगार करिए, ताकि हमारे ये जो एबेंडेंट खेत हैं इनमें कुछ रौनक आ सके। बहुत धन्यवाद प्रदीप, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है मैं ऐसे मेहमानों को लेकर आऊं जो उम्मीद देते हों, जो प्रेरणा देते हों, जो एक सोच को जिंदा रखते हों और जो पहाड़ को दोबारा वापस अपनी उसी सोच के साथ आगे बढ़ाने की चाहत लिए हों कि हमारा पहाड़, हमारा उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद हमारी इस पेशकश को देखने के लिए।